बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं पकोड़ा की रेसिपी। तो मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे बने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये मैंने इसमें डिफरेंट सब्जियाँ डाली हैं, मतलब ये वेजिटेरियन पकोड़े भी हैं और पालक भी है। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और ये अफ्तारी में स्पेशल बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हर घर में ही तकरीबन पकोड़े बनते हैं, ऐसा कोई घर नहीं कि जिसमें ये पकोड़े ना बनते हों। इसके बिना अफ्तारी अच्छी नहीं लगती। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जियों को कट करेंगे। सब्जियों की कटिंग बहुत अहम होती है। कटिंग का ख्याल क्या करें कि नॉर्मल साइज़ की हो, ना तो बहुत बड़ी हो और ना ही छोटी हो। हम सब्जियों की कटिंग करते हैं, फिर हम आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। माशाल्लाह, हम पकोड़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन लेना है, बर्तन खुला लेना है ताकि उसमें तमाम जो इसके मसाला जाता है अच्छे से मिक्स कर सकें। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने छान लिया था ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे या कोई कोई चीज़ ना हो इसमें। तो फिर इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, मसाले, ड्राई मसाले, मतलब काली मिर्च, नमक। ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा हाथ पे क्रश करके। इस तरह करके डालें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है ज़ीरे का। फिर मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून धनिया। इनको भी मसल कर मैं हाथ से डालूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, मतलब गरम मसाले को जो ये मैं मसाले डाल रही हूँ, अजवाइन ये वगैरह सारे मसाले, तो इनको हमने रोस्ट किया होता है, ड्राई रोस्ट। फिर इनसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया थोड़ा-सा कटा हुआ और पालक। ये पालक मैंने फ्रीज़ की हुई थी क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि पालक को कट करें, क्योंकि इससे कट करने में बहुत टाइम लगता है। फिर रमज़ान में हर कोई मसरूफ़ होता है इबादत में, रोज़ा होता है, तो यही होता है कि नमाज़ पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ लें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप आलू, मतलब एक मीडियम साइज़ का आलू जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था, और 1 कप बंद गोभी। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अब मैं इनको मिक्स करूँगी। पहले बेसन को सब मसालों के साथ मिक्स कीजिएगा, पानी नहीं डालिएगा। फिर हम देखेंगे कि जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड करेंगे, वरना बैटर बहुत रेनी हो जाएगा और पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर बाद में थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी। नमक मैं डालना भूल गई थी, अब इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं।
अब थोड़ा-थोड़ा पानी हाथ पे डाल के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को थोड़ा मतलब कि ना बहुत पतला रखिएगा, ना ही बहुत गाढ़ा, नॉर्मल सा रखिएगा, फिर हम इसके पकोड़े बनाएँगे। ये हल्दी भी ऐड की हाफ टेबल स्पून, ये चीज़ें मैंने सारी इकट्ठी करके रखी थी। छोटा मेरा बेटा, तो उसने चीज़ें ना साइड पे कर दी, तो इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। सारे इंग्रीडिएंट मैं इकट्ठे करके रखे थे, वरना इससे मैं भूल जाती हूँ। अब तलने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल लिया था, तो ऑयल प्री हीट था। अब मैं इसमें पकोड़े ऐड करती जाऊँगी वन बाय वन करके। फिर जैसे हमारे पकोड़े का कलर आ जाएगा ब्राउन सा, तो फिर हम इसको निकालना शुरू कर देंगे। इनकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड से जब इनको कलर आ जाएगा, तो फिर इसकी इनकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। और फ्लेम मीडियम टू लो हो, बहुत तेज़ फ्लेम ना हो, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएँगे। अब मैं इनको निकालूँगी, पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और इफ्तार में एन्जॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।